हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आलिम साहब बोल रहे हैं? जी आरिफ बताइए कौन। आरिफ हक्कानी देवबंदी साहब। अरे अपना नाम बताइए ना। भाई मैं आपका छोटा दीनी भाई बोल रहा हूँ, अफ्फू खान। अरे हटो, अप्पू तुमसे बात नहीं करनी मुझे। क्यों मेरे भाई, आप आलिम अरे दीन है, थोड़ा पागल हो मसला यार, जानना दूसरे था को भी आपसे। पागल बना देते हो तुम। पागल हम थे नहीं, फजाइले अमाल और बेइज्जती जेवर पढ़ पढ़ के थोड़ा असर आ रहा है मेरे ऊपर भी। जी नहीं, पागल हम नहीं थे, फजाइले पागल हो अमाल और यार। बेइज्जती जेवर के मसले पढ़ पढ़ के थोड़ा पागलपन का असर आने लगा है, तो उसी के बारे में थोड़ा बात करना था आपसे, मुझे एकदम प्यार अप्पू मोहब्बत से। तुझसे बात नहीं करनी, मैं जाहिलों से हरगिज बात नहीं करता हूँ, ठीक है। तो जाहिल तो मुकल्लिद होता है ना, अहले हदीस नहीं, थोड़ी ना मैं जाहिल होता है। जाहिलों से बिल्कुल बात नहीं करता हूँ, ठीक है। अपने किसी आलिम को लाओ मेरे सामने। तो आप आलिम कहाँ है मेरे भाई? आप तो मुकल्लिद है ना, तो मुकल्लिद आलिम से कैसे बात अरे करेगा? जनाब, इधर सुनिए। आप किसी अपने अच्छा ठीक है, मोतबर देखिए आलिम को आलिम लाओ। साहब नाराजगी की कोई बात नहीं है, ठीक है। एक देखिए मसला बहिश्ती देखिए यार, मैं एक तुमको अच्छी मसला तरह बहिश्ती जानता जेवर का हूँ, हमें समझ में नहीं व्हाट्सएप आ पे रहा भी था, अगर जानता हूँ, आपको तुम मालूम हो कैसे तो बता भागते दीजिए। हो, ठीक है। बात भी कोई मेरी आपसे हमारी हो आपकी चुकी कोई है। जाती दुश्मनी थोड़ी ना है। मैं जो कह रहा हूँ वो पहले गौर से सुनिए। हम्म। मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं भी आपको अच्छी व्हाट्सएप तरीके से के जानता जरिए हूँ। से भी मैं आपको जानता हूँ, हम्म। ठीक है। तो इसलिए मैं जाहिलों से बात नहीं करूंगा। अपने अगर आपको तो बात ही एक करवानी है। मुकल्लिद वो खुद जाहिल है, सुनिए तो जाहिर सुनिए सी बात है सुनिए वो सारी दुनिया को सुनिए जाहिल जनाब, समझेगा ना। सुनिए जनाब। हम्म। किसी आप अपने मोतबर आलिम को लाओ, इंशाल्लाह मैं उससे गुफ्तगू करता हूँ। अरे तो मुझे आपसे कोई, अरे भाई तुम्हारे वो अंदर डिबेट थोड़ी हिम्मत ना करवाना है, हिम्मत नहीं है मुनाजरा थोड़ी ना जनाब, करवाना है, तुम मुझे सिर्फ तो इधर मसला उधर आपसे की बातें पूछना है। करते हो, ठीक है। आरिफ हक्कानी साहब, आप एक आलिम मसला दीन है, आपका ये देखिए, फर्ज है कि अगर देखिए किसी जनाब, आवाम को अगर देखिए अगर कोई इधर मसला सुनिए, पेश आ रहा है तो सुनो आप मेरी बात। बताएं। सुनो सुनो सुनो, तुम लोगों का ये दिन रात का वतीरा है, तुम ऐसे ही मसले मसाइल पूछ के गुमराह करते हो, अच्छा, ठीक है। मसले मसाइल पूछ के मतलब जी ऐसे मसले लोग पूछते गुमराह हो हो जाते हैं? जो। तो इधर भाई सुनो, इधर भाई सुनिए। आप लोग अरे किताबों में छाप रहे हैं, हमारे समझ में नहीं आ इधर रहा है तो सुनिए, आपसे पूछे ना। नहीं अगर आपको बात करनी है तो अरे किसी बात ही अपने करने के लिए मोतबर फोन किया आलिम है को मेरे भाई, लाइए। कोई बहस करने के लिए नहीं, थोड़ी ना फोन अरे किया है। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। क्यों? ये तो मेरे भाई कोई नहीं बात ही नहीं हुई कि मैं तुमसे बात नहीं, नहीं बात करूंगा। हुई कि नहीं। अल्लाह के नबी के पास जाहिलों कोई से मैं सहाबी अगर बात कोई नहीं सवाल करता हूँ। पूछने आते थे तो क्या अल्लाह के नबी कहते थे कि नहीं जाओ, मैं तुमको जवाब मैं नहीं दूंगा? तो ये तो कोई देखिए बात ही जनाब, नहीं है भाई। देखिए जनाब, मैं तुम लोगों से कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, आप ठीक मेरा है। मसला सुन लीजिए, अगर आपको मालूम होगा तो मसला मेरी मदद कर मसला दीजिएगा, देखिए, नहीं देखिए मालूम मसला होगा तो वो कोई अपने, मसला नहीं है। मसला जो है आप अपने पास रखिए, ठीक है। मुझे क्यों जरूरत अपने नहीं पास है। क्यों रखे भाई? आप आलिम यहाँ दीन, आपका बहुत फर्ज है दीन, बहुत सारे भाई मसले लोगों को मसाइल दीन पूछने बताना। आते हैं, ठीक है। तुम लोगों को भाई मसला ऐसे तो नहीं तबलीगी समझ में जमात में आप आएगा। लोगों को भर के ले जाते हैं देखिए नबियों जनाब, वाला काम करने, अब जब आपसे तुम दीन सीख रहे हैं लोगों तो आप सिखा को नहीं जो रहे। है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसला नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अरे तुम लोग इमाम उनको आजम अबू गालियां हनीफा देते हो रहमुल्लाह यार। का मसला नहीं है, इधर सुनिए, तुम लोग तो अशरफ अली उनको थानवी गालियां साहब देते का हो। मसला है, बहिश्ती जेवर का। तुम्हारा मौलवी कहता है कि अबू हनीफा को कुछ नहीं आता। हाँ, तो जो तुम वो लोग कहता है यार आप उससे, बड़ों की भाई इज्जत आप नहीं, उससे बड़ों बहस की कीजिए इज्जत ना, मैंने तुम्हारे थोड़ी यहाँ ना नहीं है। कहा। मैं तो अपने कह आप रहा ही हूँ को कि इमाम जो अबू है हनीफा वो अपने रहमुल्लाह आप ही कयास को तुम करने लोग में बहुत समझते माहिर हो। थे। तुम लोग अपने आप ही को बहुत बड़ा माहिर समझते हो। तुम्हारे अच्छा आलिम नजदीक साहब, जो आप बड़े बड़े मतलब अपनी उलमा भड़ास हैं अगर आप और अगर अकाबिर निकाल हैं, चुके हो तो इमाम मैं हैं, सवाल आपसे तुम लोग पूछूं? उनको गालियां देते हो, ठीक है। तो आप अपने किसी मोतबर अरे आलिम को बहिश्ती लाओ, जेवर का मैं बात करूंगा। एक छोटा सा मसला पूछना है, ठीक है अरे आप मुझसे कोई मसला ना पूछे, ठीक है। भाई? मैं बहिश्ती तुमको अच्छी जेवर में तरह उतरा जानता हुआ हूँ है और आज से कि मैं तुमको नहीं जिसका जानता हूँ शौहर बिल्कुल कई लापता दिनों हो से। गया, तकरीबन तुम्हें मालूम मैं नहीं कि 2-3 जिंदा महीने से है या जानता मर हूँ, गया ठीक है। है, तो वो अरे औरत जनाब, आप दूसरा निकाह पागल नहीं कर इंसान हैं, सकती। बगैर इजाजत बात मत शुरू किया कीजिए, ठीक है। तो मेरे भाई इजाजत आप देंगे नहीं, आप अपनी भड़ास निकालते रहेंगे, तो मेरे को तो मसला अपना पूछना है ना। अब आप लोग नहीं अगर बताओगे तो कौन बताएगा? तो तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा आलिम नहीं है जो तुम्हें मसले तो हमारे मसाइल वहाँ समझा बहिश्ती सके। जेवर थोड़ी ना है, वो तो आपके अकाबिर अशरफ अली थानवी साहब की है ना, तो आप ज्यादा बेहतर समझे होंगे, तो आप बेहतर हमको समझा देंगे, इसलिए मैंने इधर आपके पास सुनिए, फोन किया है। सुनिए अब मैं आला हजरत का यार, मसला मैं इधर किसी सुनिए, बरेलवी से पूछूंगा
अशरफ अली थानवी का, भाई मैं देवबंदी से पूछूंगा। यार ये मिर्जा दिन रात गुलाम का अहमद वतीरा है, कादियानी का तो ऐसे मैं ही किसी अहमदी से मसाइल पूछूंगा। पूछते हो, ठीक है? क्या तुम्हारे जर्जिस के अंदर हिम्मत है? जी बिल्कुल हिम्मत है मेरे भाई। नहीं हिम्मत है उसकी, वो सामने नहीं अच्छा आएगा। ठीक है मेरे भाई, ये सामने आइए, बाहर आइए, बाद में आइए, ये सब मेरे भाई ये इधर सब सुनिए जनाब, फालतू अब्बू की खान, मतलब। तुम यार बहुत देखिए बड़े ये बेवकूफ वक्त इंसान जाया हो। करना है अल्लाह के बंदे। ये आप वक्त आलिम जाया दीन है, करना आपको नहीं, इतनी वक्त समझ तो होना आप चाहिए। जाया कर रहे हैं, क्योंकि आप जो हैं क्या सही से दीन का बात नहीं कोई करते। मसला पूछना समझना, अरे अगर ये यार वक्त इधर जाया सुनिए। करना है तो आप मेरे भाई किताबों में भाई काहे के लिए छापते हैं ऐसे मसले? अरे यार आपको समझाने में क्या जो मैं दिक्कत है ये आपसे बता बताइए? रहा मैं हूँ कोई ना, आपसे मैं जो बदतमीजी कर रहा हूँ? इधर सुनिए, सुनिए मेरी बात। जो मैं हम्म। आपसे बता रहा हूँ बस उस पे अमल करो, ठीक है? अरे तो पहले मैं भाई मैं अपना सवाल तो पूछ लूं, इधर फिर आप सुनिए, बताएंगे तब अमल इधर करूंगा सुनिए, ना। सुनिए, आप सवाल सुन अब्बू नहीं रहे हो, खान, खाली जवाब देने पे उतारू हो। भाई अब्बू कोई खान सुनो जबरदस्ती मेरी नहीं बात, है, बड़ी लेकिन हमने संजीदगी के आपको साथ एक मेरी आलिम बात दीन सुनोगे? मान के आपको फोन करके एक मसला जानना चाहा, तो अगर आपको मालूम हो, आपके इल्म में हो तो बता दीजिए बराए मेहरबानी। इधर सुनिए आप मेरी मेरे बात दीनी अब्बू भाई हो खान। मेरे भाई। अरे यार सुन भी लिया करो, भौंकना बंद करोगे या नहीं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाई देखिए अब आप सुनो मेरी बात, बदकलामी कर रहे हैं आप। ये बदकलामी नहीं हुई, तुम्हें यही नहीं पता कि बदकलामी और बदजुबानी किसको कहते हैं। अच्छा तो मतलब ये भौंकना बंद कीजिए। अभी मैं आपसे कहूँ कि आप इतनी देर से भौंक रहे हैं इधर और सवाल का सुनिए, जवाब आप नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये आपकी तारीफ वो होगी? बदकलामी हो जाएगी। नहीं तो भौंकना और किसी को होना कुत्ता तुम्हारे कहना यहाँ बदकलामी नहीं है। समझी जाती है। नहीं आप चुप अपने होना अब्बा से तुम्हारे यहाँ कहते हो कि अब्बा बदकलामी समझी भौंकना बंद जाती है। करो। नहीं चुप रहना तुम्हारे यहाँ बदकलामी समझी जाती है। अच्छा अल्लाह के बंदे मेरा मसला सुन लीजिए, अगर आपको इधर मालूम होगा सुनिए, बता अल्लाह दीजिएगा, के वरना बंदे, कोई इधर जबरदस्ती नहीं सुनिए, है। सुनो मेरी बात सुनो पहले। एक मिनट मेरी खाली आप बात सुन लीजिए, फिर आप 5 मैं मिनट आपसे बोलिएगा, मैं बात नहीं करना आपकी चाहता सारी हूँ। बात इधर सुनूंगा। सुनिए, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। अब्बू खान मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है? लेकिन मुझे लिहाजा आपसे यही आप मसला फोन रख पूछना सकते है, हैं, क्योंकि आप देवबंद आप के फोन रख सकते अल्हम्दुलिल्लाह एक हैं, आलिम दीन है। तो अगर मुझे आप कोई फोन मसला रख समझ में सकते हैं, नहीं आ ठीक रहा है? है तो ये ड्यूटी मैं है। आपको इजाजत दे रहा हूँ कि आप फोन रखें, ठीक है? मैं जाहिलों से बात नहीं करता नहीं हूँ। तो आप ये नहीं तो मेरे आप ये मद्दे इकरार कर मुकाबिल लीजिए कि आप इधर खुद सुनिए। जाहिल हैं और अरे आप अपनी बेइज्जती जेवर को खुद नहीं समझ पाए हैं। इकरार तुम्हारे कहने से थोड़ी ना कर लूंगा मैं। तो आपके कहने से हम थोड़ी ना इकरार कर लेंगे। देखिए मैं आपसे बात नहीं करूंगा, अगर आप मेरे मद्दे भाई मुकाबिल बेइज्जती जेवर में जर्जिस को आपका खड़ा उतरा करते हुआ है, हैं तो सुन तो उसके लीजिए अल्लाह के बंदे। जिसका शौहर बिल्कुल लापता हो गया, अरे मालूम यार नहीं कि पागल है जिंदा क्या? है या मैं मर इसको गया, सुनने को कह रहा हूँ तो तो वो बकवास कर औरत रहा। दूसरा निकाह नहीं कर सकती, बल्कि इंतजार करती रहे कि शायद आ जावे। जब यार इंतजार बौखलाहट के करते शिकार ना करते हो, ठीक है? इतनी अरे सुन ये लीजिए लो। अल्लाह के बंदे, अरे यार तुम बहुत बड़े जाहिल हो, सुन तुम्हें लीजिए पढ़ना मेरे नहीं प्यारे आता है। भाई। तुम क्या किताब से पढ़ के बता रहे हो हो या सकता है ऐसे ही? आपको मसला मालूम हो, आप हमारी इधर इस्लाह सुनिए। कर दें। अरे यार आप तो किताब भी पढ़ने में हिचकिचा रहे हो, तुम्हारी जुबान जो है लड़खड़ा रही है। तो सुन तो लीजिए मेरे भाई, जब आप मेरे भाई अपने आगे बोलने ही नहीं दोगे तो जाहिर सी बात है सामने वाला अरे तो यार अटकेगा ना। आप बोल रहे थे मैं खामोश था, तो आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आपको अच्छा ठीक है, किताब सुन लीजिए पढ़ने नहीं आती है तो मेरे आप भाई। बात क्या करेंगे? भाई आपने आपके सबूत बेइज्जती पेश जेवर कर में दिया। उतरा हुआ है देखिए, मियाँ के अल्लाह लापता की हो इज्जत जाने का आलिमन बयान, बिजात की भाग सुजूर है, नंबर 4 जो बकवास पेज करता नंबर है ना 231 पे, उसको कि उसकी जगह जिसका पे जलील शौहर करता है। बिल्कुल लापता हो गया, ठीक है? मालूम अरे नहीं कि अब जिंदा आपसे है या मर फड़फड़ाने गया, से कोई तो फायदा वो नहीं है औरत जनाब। दूसरा निकाह नहीं कर सुनिए, सकती, बल्कि इंतजार करती रहेगी कि शायद आ जावे। जब इंतजार करते देखिए करते सामान्य इतना टाइम ये बीत बहुत बड़ा जाए जाहिल कि इंसान शौहर है, की ठीक उम्र है? 90 इसको साल की इल्म हो नहीं है, जाए, ये तो सिर्फ अब लोगों हुक्म को लगा देंगे कि बहकाता वो है, मर गया भड़काता है, होगा। उसको तमीज तो नहीं है अगर गुफ्तगू वो करने औरत की। अभी अगर जवान हो उसको और चुप होने निकाह को करना कहो तो चाहे, ये तो ऐसे शौहर की उम्र बकवास करना 90 शुरू कर साल की देता है। होने के बाद इद्दत पूरी करके निकाह कर सकती है, मगर शर्त अब ये है कि उस लापता मर्द के मरने का हुक्म किसी शरई हाकिम ने लगाया हो। अब आप ये मेरे को मसला समझा दीजिए थोड़ा। अब बेवकूफ़ी जमाना। देखिए बोल बच्चन मत कीजिए, बदतमीजी मत कीजिए, जो मसला मेरे को समझना है समझा दीजिए। अरे कि अगर किसी बेगैरत औरत का इंसान, शौहर लापता हो गया, अब वो शौहर की उम्र 90 साल होने तक क्या वो इंतजार करेगी? इधर सुन बेगैरत इंसान, मैंने शुरू ही में तुझसे कहा था कि कोई मसला मसाइल नहीं पूछो, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन क्यों तू क्या हुआ? अपनी मसला सुन के मेरे बेइज्जती भाई पे आ आंखें गया। निकल आई।
हंसी आ रही है मसला सुन के? बेगैरती को तुमने भाई ये सामने कॉमेडी रखकर जोक है ये बेइज्जती जेवर में। अगर ठीक है, किसी औरत की बीवी, मेरे इधर भाई सुनिए यार, तुम लोगों का ये दिन रात का वतीरा है, खामोश रहो। अच्छा ये बताइए, आप अगर लापता हो जाओ तो क्या आपकी बीवी आपका 90 साल तक इंतजार करेगी? ये बताइए। आपको आपसे ना बात अगर अशरफ अली थानवी साहब कहीं खो जाते तो उनकी बीवी क्या उनकी उम्र भाई वो 90 साल होने तक इंतजार करती? और 90 साल बाद वो भाई वो जवान कैसे रहेगी? और जवान रहेगी तो दूसरा निकाह कैसे करेगी? हद है मेरे भाई, ऐसे ऐसे मसले आप लोग छाप देते हो। अफू खान तुमने तो बेगैरती की हद पार कर दी है। बेगैरती की हद तो आप लोगों ने ये बेइज्जती जेवर छाप छाप के लोगों को दहेज में दे के मेरे भाई कर दिया है। एक रट लगा के बैठे हो, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? मसला साबित कीजिए कुरान हदीस से कि अगर किसी का शौहर खो जाए तो वो औरत 90 साल तक इंतजार करेगी। कहाँ लिखा हुआ ये? पहले ही कहा था कि हाँ, आपने पहले ही कहा था कि अफू खान जरूर कोई ऐसा सवाल पूछेगा कि हमारी ऊपर से बाउंसर हो जाएगा, इसीलिए आपने पहले मना कर दिया था। तुम बेवकूफ हो, मैं बेवकूफ। अरे बेवकूफ तो ये भाई ये बेइज्जती जेवर के मसले पढ़ने पढ़ाने समझने अमल करने वाले लोग हैं। इससे बड़ा बेवकूफी का मसला दुनिया की किसी किताब में नहीं होगा। सुनिए तुम्हारी धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अरे धज्जियां आप क्या उड़ाएंगे? बेइज्जती जेवर का मसले का जवाब तो आप दे नहीं पा रहे हैं। कैसे आलम दीन है? आप जो है नेट पर सर्च करो, तुम्हारी किस तरीके से धज्जियां उड़ा दी गई हैं। अरे मेरे भाई नेट पे आप खाली अफू खान मेरे भाई डाल दीजिएगा यूट्यूब के ऊपर, समझ में आ जाएगा आप लोगों की क्या हालत है। बेइज्जती जेवर का पूरा ऑपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अकेले किया है। मैंने तुम्हारी कई आइडिया सुनी है जिसमें तुम्हारी जबरदस्त। तो सुनेंगे, आप सुनते रहेंगे। सुन के आप लोग के अंदर जलन बढ़ गई है कि एक 25-26 साल का लड़का पूरे देवबंद को, पूरी बरेलियत को चैलेंज कर रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको मेरे भाई। कुरान हदीस के होते हुए ऐसी गंदी किताबों पे अमल करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हारे फजाइले अमाल और ये बेइज्जती जेवर ये क्या है मेरे भाई? कुरान हदीस के सामने क्या बात कर रहा है, उसका जवाब दिया जा चुका है। तो हमको दे दीजिए। फजाइले अमाल में उतरा हुआ है कि एक सैयद साहब ने 12 दिन तक एक ही वजह से सारी नमाजें पढ़ी। सुनिए जनाब, 15 बरस तक उनके लेटने की भाई वो नौबत नहीं आई। कई दिन बीत जाते थे, कोई चीज चखने की नौबत नहीं आती थी। अब जवाब दिए।